This is the tutorial for JEE main examination conducted in February. So this is exam of 24th Feb evening time 3 to 6 PM. So शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन अ पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM. जब कोई पार्टिकल SHM करता है द नेचर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज. तो उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन जो होगा उसे हम अगर ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का होगा. सो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी SHM कर रहे पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे v, तो ये होता है अ कांस्टेंट k रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो हमने इसको k ही रहने दिया है. इसको थोड़ा अगर अरेंज करें तो इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड इट विल बिकम v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एक्स स्क्वायर is equal to k square a square. So we can see that velocity and displacement are related by this equation, and this equation actually represents an ellipse. Okay, so हमारा ये ellipse का इक्वेशन हो गया. So हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, इलिप्टिकल. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. कहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2d. तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिक्स करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एंड दिस इज़ द सेंटर जिसका डिस्टेंस इधर से भी d है और इस तरफ से भी d है. सो दोनों तरफ से डिस्टेंस d हो जाता है. अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि सेंटर में एक प्रोटॉन है. ओके, और इज डिस्प्लेस स्लाइटली बाय डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड चार्जेस. दोनों चार्ज के बीच ये जो पार्टिकल है इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है, ऊपर या नीचे आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. तो हमने ऊपर ले लिया कि x से डिस्प्लेस किया गया है. ठीक है, जब x से डिस्प्लेस करेंगे तो ये इस पे दोनों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इन दिस डायरेक्शन अल्सो एंड इन दिस डायरेक्शन अल्सो. और दोनों फोर्स का जो भी रिजल्टेंट होगा उसके कारण हमारा सिस्टम जो है SHM करने लगेगा. तो जो SHM करेगा आपको उस SHM का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करना है. तो हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है रूट अंडर k अपॉन m. ओके, सो हम k अपॉन m लिख देंगे, वेयर k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट. f इक्वल टू के एक्स जब लिखते हैं तो k जो हमारा होता है वही स्प्रिंग कांस्टेंट k है. सो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले इस फोर्स को F एज्यूम कर लेते हैं. दिस फोर्स इज ऑल्सो F. सो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, E इंटू ई. दोनों चार्ज E ही है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, और उनके बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज़ द फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, बट हमें फोर्स सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए. सो इफ़ वी वांट कि हमारा फोर्स का कंपोनेंट सिर्फ डाउनवर्ड, इन दिस डायग्राम डाउनवर्ड फोर कंपोनेंट लें, तो हम लिख सकते हैं F डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर. ओके, नाउ टोटल फोर्स, फाइनल जो फोर्स आएगा दैट इज विल इक्वल टू 2 FD.
2 क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस हैं, एक इस इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है, एक इस इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है। दैट्स वाई द रिजल्टेंट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो टोटल फोर्स अगर लिखें तो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू एक्स। अब चूंकि उन्होंने कह रखा है कि x इज मच स्मॉलर देन d, सो एक्स स्क्वायर तो मच मच स्मॉलर देन d हो जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो फाइनल फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स। अब हम जानते हैं कि F इक्वल टू के एक्स होता है, सॉरी दिस इज x, तो उस हिसाब से हमारा k निकल के आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। तो हम ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू k अपॉन m, और चूँकि आंसर इन्होंने पावर 1/2 के टर्म में लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। k की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड पावर 1/2। सो नाउ इफ यू विल चेक दिस ऑप्शन इज, दिस आंसर इज मैचिंग, सॉरी डी पे पावर स्क्वायर नहीं है, इट्स क्यूब, डी क्यूब है। तो अगर आप इसे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो यू कैन सी द ऑप्शन इज मैचिंग विथ थर्ड ऑप्शन। उन्होंने ई के जगह क्यू ही लिखा है, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक रह गया है। 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये 2, ये विल बिकम 2, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 2। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाय एम पी। ओके, सो ये करेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, हमने गलती से इसे 4 ही रहने दिया था, तो कैंसिल हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। आप सब कंप्लीट सोल्यूशन में हर वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको अगर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का लिस्ट देख सकते हैं।